हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जिनका हम प्रयोग करके जल को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएँ और उनसे संबंधित आंदोलन कौन कौन थे, तो उस पर हमने चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात किया जाए तो प्राचीन काल से ही भारत में अनेक विधियों को अपनाकर वर्षा जल संग्रहण की क्रिया लगातार की जा रही है। हम बात करें चाहे वो वर्षा जल हो या भूमिगत जल हो या नदी जल हो, तो इनको सेव करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कई विधियां अपनाई गई हैं। हम इसके बारे में चर्चा करें तो उत्तर भारत के जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र हैं, जिसमें कुल और गुल प्रमुख हैं, ये दो विधियां हैं कुल और गुल, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाई जाती थी। इसमें होता क्या था कि वाहिकाओं के माध्यम से, छोटी छोटी वाहिकाओं के माध्यम से नदी की धारा का रास्ता बदलकर, नदी का जो धारा है उसका रास्ता बदलकर लोग खेतों की सिंचाई के लिए ये विधि अपनाते थे, कुल और गुल के माध्यम से। तो नेक्स्ट बात करें तो पश्चिम राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, वेस्टर्न राजस्थान के जो एरिया हैं, वहाँ पे छत पे वर्षा जल संग्रहण की अनेक विधियाँ अपनाई जाती थी और वो विधि अपनाकर लोग अपने ज़रूरत के जो भी आवश्यकता के कार्य थे उनको किया करते थे। जैसे हम बात करें अनेक ज़िले हैं राजस्थान के, तो वहाँ अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती थी। हम जैसलमेर में देखें तो वहाँ पे खादिन एक विधि थी जिससे अपनाकर लोग वर्षा जल संग्रहण करते थे और उनका उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता था। जोहड़, ये भी एक प्रकार का वर्षा जल संग्रहण करने की विधि थी और इसमें लोग खेतों में गड्ढे बनाकर, खुले क्षेत्रों में गड्ढे बनाकर वर्षा जल का संग्रहण करते थे और उसका उपयोग साल भर सिंचाई के लिए किया करते थे। तो ये विधि खादिन, जोहड़, जैसलमेर में खादिन अपनाया जाता था और जो राजस्थान के अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे जोहड़ अपनाया जाता था। तो इसको आप याद रखेंगे, ये दोनों विधियाँ राजस्थान में अपनाई जाती थी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, खेतों में गड्ढे बनाकर लोग वर्षा जल का संग्रहण करते थे और उसका उपयोग साल भर सिंचाई के लिए किया करते थे। नेक्स्ट है भूमिगत टैंक अथवा टांका। यह राजस्थान में ही विधि अपनाई जाती थी। यहाँ पर जो घर होते थे उसके आंगन में या मुख्य घर के बेसमेंट में टंकी बनाकर, भूमिगत टंकी बनाकर और वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। टांका की बात करें हम तो इसकी गहराई जो थी वो 6.1 मीटर गहराई थी और 4.27 मीटर लंबा होता था और 2.44 मीटर चौड़ा होता था। एक औसत माप है और ये विधि अपनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। यह विधि यानी टंका और भूमिगत टैंक की बात करें तो यह मुख्यतः बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर जो राजस्थान के ज़िले हैं वहाँ पे काफ़ी मात्रा में यह विधि अपनाई जाती थी। यह टंकी, जैसे हमने बताया कि मुख्य घर जो थे वहाँ पे और आंगन में बनाए जाते थे और वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। यहाँ पर लोग वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि पालर पानी यानी कि वर्षा जल राजस्थान में संग्रहित करने की विधि थी टैंक द्वारा और टांका द्वारा। यह विधि बरसात के दिनों में अपनाई जाती थी और ये वर्षा जल संग्रहित करके पूरे साल यानी कि अगले बरसात के मौसम तक संग्रहित किया जाता था और ये पूरा जल साल भर दैनिक कार्य में और पीने के उपयोग में लाए जाते थे। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे, इस फोटो में यहाँ पर ये आंगन में एक प्रकार का टांका है और इधर है, तो दो यहाँ पर विधियाँ अपनाई जाती थी जिससे वर्षा जल को संग्रहित किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमिगत टैंक अथवा टांका को अपनाकर राजस्थान के कई क्षेत्रों में
एक बेहतरीन तरीके से वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। आगे बात करें तो गंटाथूर एक गांव है जो मैसूर जिला के अंतर्गत है, कर्नाटक में। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पूरे गांव के लोग छत पे वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और उसके द्वारा पूरे साल के लिए सिंचाई और अन्य कामों का संपादन वर्षा जल के द्वारा करते हैं। लगभग वहाँ पे 200 घरों में यह विधि अपनाई गई है, वर्षा जल संग्रहण करने की विधि। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिसके द्वारा पूरे वर्ष जल की जो भी समस्या है, जल की जो दुर्लभता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कई प्रकार की विधियों के द्वारा हम देख रहे हैं कि वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा हमने अभी कहा था कि राजस्थान में भी वर्षा जल छत के द्वारा संग्रहित किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जो परंपरा है वो ख़त्म होती जा रही है। इसका कारण ये है कि पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर निकलने के कारण वहाँ पर 12 मास पेयजल की व्यवस्था जो है वो लगभग पूरी की जा रही है, जिससे जो वर्षा जल संग्रहण है छत के द्वारा वो परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नेक्स्ट बात करें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कानूनी रूप से वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे प्रत्येक घरों को ये आवश्यक कर दिया गया है कि छत का जो वर्षा जल है उसको संग्रहित करने के लिए लोग ढांचे बनाएं और व्यवस्था करें, जिससे वहाँ पे वर्षा जल का संग्रहण हो सके और वाटर की जो दुर्लभता है, जल की जो दुर्लभता है, उसको पूरा किया जा सके। एक विधि और है जिसकी हम चर्चा करेंगे, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रणाली है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जो मेघालय के अनेक क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह लगभग 200 वर्ष पुरानी विधि है, लगभग 200 साल। तो ये काफ़ी पुरानी विधि है और आज भी इसको अपनाया जाता है और इसके माध्यम से हम अनेक फसलों का सिंचाई कर पाते हैं। यह विधि पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा यानी कि जो सालों भर बहने वाले झरने हैं वहाँ पे उनकी दिशा परिवर्तन करके जल का पूर्ति हम खेतों तक करते हैं, वो भी बांस के पाइपों द्वारा। यहाँ पर बांस के पाइप बनाए जाते हैं और जो सदानीरा झरने हैं बांस के पाइप द्वारा जल की दिशा को परिवर्तित करके और जल को खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो यह विधि काफ़ी प्रसिद्ध है जो मेघालय के अनेक क्षेत्रों में अपनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियाँ अपनाकर वर्षा जल संरक्षण, साथ ही साथ नदियों के जो दिशा है उसको परिवर्तन करके जल का संग्रहण करके और उनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। मेघालय में हमने देखा कि बांस ड्रिप सिंचाई द्वारा खेतों तक जल पहुंचाया जा रहा है बांस के पाइपों द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।